आई एम ए स्टूडेंट ऑफ गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज ऑफ मध्य प्रदेश और इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि हाउ टू बूस्ट स्कोर इन नीट टेस्ट सीरीज़। क्योंकि टेस्ट सीरीज़ में नंबर नहीं बढ़ रहे हैं, बहुत से लोगों को मैसेज आया था कि किसी के नंबर 200 पे स्टक कर रहे हैं, किसी के नंबर 300 पे स्टक कर रहे हैं, है ना, और किसी के नंबर 400 पे स्टक कर रहे हैं, 500 तक नहीं पहुंच पा रहे हैं नंबर। ठीक है, तो हर एक एस्पिरेंट के लिए मैं बताऊंगा इस वीडियो में कॉमन चीज़ें जो आप कर सकते हैं, जो आपको करनी है। बारी बारी 200 प्लस, 300 प्लस और 400 प्लस मैंने सेक्शन को डिवाइड कर दूंगा। ठीक है, और आप ध्यान से देखना, समझना चीज़ों को, एंड यू विल डेफिनेटली इंक्रीज स्कोर। एंड फिर आप आना इस वीडियो में बताना कि हाँ मैंने वो चीज़ करी है और मेरा स्कोर अब बढ़ रहा है। ठीक है, और मैंने अपना स्कोर कैसे 300, क्योंकि 300 से के लगभग आते थे मेरे, 300 से 400 के बीच में आते थे, और कैसे मैं 600 तक गया था तो 2025 के टेस्ट सीरीज़ में, है ना। तो डिपेंड करता है टेस्ट सीरीज़ आप कौन सी यूज़ कर रहे हैं उस पर भी। लेकिन अभी नॉर्मल सी हम टेस्ट सीरीज़ बात करते हैं जो बहुत टफ भी नहीं है, मॉडरेट है ना। मॉडरेट के लिए हम बात कर रहे हैं। ये बहुत टफ में तो आप 500 तक ले आओ तो बहुत बड़ी बात हो जाती है। ठीक है, तो मॉडरेट की हम बात कर रहे हैं, ठीक है ना। अब देखो, सबसे पहली चीज़ तो 200 प्लस। अगर आप 200 तक भी नहीं है तो फिर आप पढ़ो बहुत सारा, ठीक है। और अब बहुत सारा आप पढ़ लोगे तो आपके धीरे धीरे स्कोर इतने तो आएंगे। इतना भी नहीं आ रहा मतलब आपको पढ़ने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है फिर तो, ठीक है। यहाँ तक तो आपके आ जाएंगे। अब देखो गलती क्या हो रही है यहाँ पर, इस लेवल पर कोई अगर 200 से 300 के बीच में अगर कोई है तो उससे गलती क्या हो रही है। उससे गलती हो रही है कि वो टाइम डिस्ट्रीब्यूशन नहीं कर पा रहा। वो जो है उसे एनालाइज करने की ज़रूरत ही नहीं है अभी टेस्ट को, है ना, कि टेस्ट देख रहा है, मिस्टेक देख रहा है, उसे मिस्टेक देखने की ज़रूरत ही नहीं है अभी। तो वो एक चीज़ नहीं कर पा रहा, टाइम डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर पा रहा। वो किसी एक सब्जेक्ट को इतना टाइम दे रहा है जितना उसे नहीं देना चाहिए। तो वो हो सकता है फिजिक्स को बहुत सारा टाइम दे रहा है जो कि उससे बन भी नहीं रही है। ठीक है, तो इनिशियली आपको क्या करना है, आपको इनिशियली बायो को जो है, जो 200 से 300 के बीच में है उनको बता रहा हूँ मैं कि इनिशियली, क्योंकि बायो 360 नंबर की है, ठीक है, और केमिस्ट्री भी अपनी 180 नंबर की है। तो ये अपने बहुत स्कोरिंग सब्जेक्ट्स हैं, इनको इग्नोर नहीं करना है अपन को। तो सबसे पहला काम आप लोग ये करना कि जैसे ही आपको पता चल के बायो नंबर नहीं आ रहा है, एनसीईआरटी की जो रीडिंग है वो बढ़ा देना। और मैं भी एनसीईआरटी की ट्रिक लेके आता रहता हूँ, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और मैं इतनी सारी ट्रिक्स लेकर आऊँगा कि आपको जितने भी टॉपिक में टफनेस लगती है वो सारे टॉपिक आपके क्लियर हो जाएंगे 2026 के पेपर के पहले। तो इसको सब्सक्राइब कर लो चैनल को अभी, है ना, नहीं तो ये वीडियो कहीं खो जाएगी और आपका चैनल कहीं आपको मिलेगा नहीं फिर। तो एनसीईआरटी आपको रीड करना स्टार्ट करना है, पेज बाय पेज। पेज पढ़ा अपन ने, उसके क्वेश्चन देखे और टिक लगा दिया। ऐसे करते पेज बाय पेज आप पढ़ते चलो। देन आपका एक चैप्टर ख़त्म होगा। देन आपके 10 चैप्टर जब ख़त्म हो जाएं तो उनके कंबाइंड क्वेश्चन लगाओ। अब 10 तो अब क्योंकि अभी इस टाइम पर आपको 10 चैप्टर रिवाइज करने पड़ेंगे, 5 चैप्टर रिवाइज करने पड़ेंगे ग्रुप में, क्योंकि ये टाइम बहुत क्रूशियल है। ठीक है, इसमें आप एक एक चैप्टर, आधा चैप्टर नहीं पढ़ सकते। तो ये जब हो जाएं चैप्टर, तो इनके कंबाइंड क्वेश्चन कहीं से मिल रहे हैं आपको, ऑनलाइन या ऑफलाइन, ठीक है। तो एक साथ लगाओ और फिर उसमें देखो कि मैंने पढ़ा है, सब कुछ करा है, फिर भी मेरे क्या मिस्टेक हुए, कौन सी लाइन ऐसी है जो मेरी गलत हुई, क्या हुआ मेरी मिस्टेक। फिर जब ये काम आप करो मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि हमने भैया ये काम करना स्टार्ट किया। एंड देन ये काम करने के बाद हमारे 100 नंबर तक बढ़ गए, ठीक है, क्योंकि हमारी गलतियाँ हो रही थी। बायो में नंबर हमारे 150 आ रहे थे, कहीं 200 आ रहे थे, तो हमारे 100 नंबर तक हमारे बढ़ रहे हैं, ठीक है, पार्ट टेस्ट फुल टेस्ट दोनों में। एंड देन फिर मैं आपको, आप उस फिर दूसरे क्राइटेरिया में आप आ जाएंगे, 300 से 400 के बीच में आप आ जाएंगे। तो मैं वो चीज़ आपको बताता हूँ अभी, है ना। और जो लोग हैं अभी यहाँ पर तो उसको भी देखें। 300 से 400 वाले लोग क्या करते हैं, बायो उनकी मिडिल क्लास है, ठीक है, मीडियम है, 250 प्लस उनके बायो में आ रहे हैं और बाकी 100 नंबर उनके फिजिक्स केमिस्ट्री में मिलाकर आ रहे हैं, ठीक है। तो अब दिक्कत क्या है यहाँ पर, दिक्कत ये है कि वो फिजिक्स और केमिस्ट्री में से केमिस्ट्री को ज़्यादा ही अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं। वहाँ से स्कोर बढ़ सकता है, फिर भी वो उसको अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं, या फिर कन्फ्यूज़न बहुत दिक्कत ज़्यादा है। तो मैं उनको ये बताना चाह रहा हूँ कि आप क्या करो, केमिस्ट्री के लिए स्पेशली बता रहा हूँ कि इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक पे आप ध्यान देना, क्योंकि बायो तो आपकी चल रही है, आप आराम से थोड़ा थोड़ा मिस्टेक सुधारोगे और बढ़ा लोगे, बट वही वाली बात है कि पढ़ने लगे हो। लेकिन इनऑर्गेनिक, ठीक है, इसको अभी क्योंकि मेरे पास पेन नहीं है तो आप सब्सक्राइब करोगे तो पेन भी ले लूँगा, ठीक है। इनऑर्गेनिक जो है और ऑर्गेनिक है, इस पर आप टाइम नहीं दे रहे हो, इसकी आप एनसीईआरटी नहीं पढ़ रहे हो। तो उन लोगों को बताऊँगा कि आप ये करो कि 2-2 चैप्टर पकड़ के, ठीक है, पर डे या एक चैप्टर पर डे पकड़ के आप 10-12 दिन इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक की एनसीईआरटी को रीड करो,
ठीक है, जब आप इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक एनसीईआरटी को रीड करने लगोगे तो आप देखोगे कि बहुत सारी मिस्टेक हो रही हैं और आपको मिल रही हैं, तो इनसे आपके कम से कम 50 से 60 नंबर बढ़ जाएंगे। ठीक है, एंड देन जब आप 60 नंबर 50-60 नंबर यहीं से बढ़ा लोगे तो आप चले जाओगे तीसरे क्राइटेरिया में, जो कि होगा अपना 400 से 500 नंबर के बीच वाला। अब देखो, अपन ने ऑर्गेनिक पे भी ध्यान दे दिया, अपन ने इनऑर्गेनिक पे भी दे दिया और अपने बायो पे भी दे दिया, और वो चलने देना है आप साथ में। अगर आप इस स्कोर के रेंज में आ रहे हो अब, तो आपको चलने देना है, प्रैक्टिस चलने देनी है, रीडिंग चलने देनी है, एनसीईआरटी की रीडिंग करते रहना है आपको। ठीक है, एनसीईआरटी की रीडिंग करते रहना है, और उस रीडिंग पर बेस्ड जो क्वेश्चन है, ठीक है, कहीं से भी मिल रहा है अपन को, वो करते रहना है। तो आपके स्कोर मेंटेन रहेंगे, कहाँ पर मेंटेन रहेंगे, आपके 400 से 500 के बीच में, क्योंकि वो बायोलॉजी, इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक से आ जाते हैं। और मैं उसके लिए तीनों के लिए वीडियोस लाने वाला हूँ, बहुत सारी ट्रिक्स लाने वाला हूँ, शॉर्ट में समझने की वीडियो लाने वाला हूँ। ठीक है, तो आपके स्कोर वैसे भी बढ़ेगा। अब बात करते हैं उसकी जिसके 400 से 500 के बीच में आ रहे हैं अभी, पर 500 टच नहीं हो रहा है, या क्रॉस नहीं हो रहा है, या 600 तक नहीं पहुँच रहा, उसके लिए क्या करे, वो क्या कर रहा है गलती। अब देखो, वो नहीं कर रहा एनालाइज सही से, क्योंकि अभी तक एनालिसिस का रूल आया ही नहीं था, अब आया एनालिसिस का रूल। अभी तक तो पढ़ने में कमी थी। ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बता रहा हूँ वीडियो ना, इससे ज़्यादा अच्छा वीडियो क्योंकि इतने अच्छे से बताता नहीं कोई, मुझे पता था जिसकी मुझे ज़रूरत थी ना, वो है ये चीज़। एनालिसिस की ज़रूरत यहाँ आती है। बहुत से लोग क्या करते हैं, 200 नंबर आ रहा है और एनालाइज करने बैठेंगे, हर एक क्वेश्चन देखेंगे क्या गलती हुई। भाई गलती क्या हुई, सारा टेस्ट गलत हुआ है। ठीक है, एनालिसिस यहाँ से शुरू करो। अब देखो, आपने सब पढ़ा था, समझा था, फिर भी बायो में जो मिस्टेक हुई, उन मिस्टेक को क्या करो, आप मिस्टेक को मत देखो, मिस्टेक को इग्नोर करो, आप पैराग्राफ को देखो, क्योंकि वो पैराग्राफ से आगे जाके भी मिस्टेक होंगी। तो पैराग्राफ को देखो और पैराग्राफ को जाकर अच्छे से रीड करो। ठीक है, उससे मार्क कर लो कि हाँ ये गलत हुआ था मेरा पैराग्राफ, इससे रीड करो। लिमिटेड पैराग्राफ्स हैं, अनलिमिटेड तो है नहीं है जो आपके गलत होते हैं। तो धीरे धीरे बायो में आप 300 तक तो आप हो, 350 तक जाने लगोगे, आप 350 330 तक जाने लगोगे। देन केमिस्ट्री में क्या गलती कर रहे हो, केमिस्ट्री में अगेन वही है कि आप फिजिक्स और फिजिकल का रूल आता है। केमिस्ट्री और फिजिक्स में आप गलती हो रही है, फिजिक्स और फिजिकल में। ठीक है, यहाँ पर फिजिक्स और फिजिकल का रूल आता है। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, माइंड मैप का रूल आता है यहाँ पर, क्योंकि देखो स्कोर तो आप बढ़ा लोगे पर रिवीजन नहीं कर पा रहे हो। रिवीजन की वजह से आप छोटी छोटी गलतियाँ कर रहे हो, कैलकुलेशन मिस्टेक कर रहे हो। ठीक है, कहीं फॉर्मूला याद नहीं आ रहा है। तो अब माइंड मैप जब आप देखना स्टार्ट करोगे, छोटे छोटे माइंड मैप्स जब होते हैं, 1-1 घंटे के होते हैं, मैं रिकमेंड कर दूंगा। ठीक है, इस चैनल पे भी कर दूंगा, PW के भी देख सकते हो आप। ठीक है, तो वो जब आप देखना स्टार्ट करोगे, है ना, तो क्या होगा, छोटी छोटी कंसेप्ट की वीडियो मैं भी लाता हूँ फिजिकल के लिए, तो केमिस्ट्री तो पूरी लाता हूँ मैं। ठीक है, तो अब माइंड मैप जो है वो आप देखोगे तो क्या होगा, आपके फॉर्मूला रिवाइज होंगे, जो छोटी छोटी चीज़ें आप भूल रहे थे वो रिवाइज होंगी। एंड जब उसको टेस्ट में आप अप्लाई करोगे तो वो जो मिस्टेक हो रही थी ना, वो धीरे धीरे सही होंगी। तो फिजिक्स और फिजिकल के माइंड मैप से स्टार्ट करना, जो 500 से 600 के बीच में रेंज में जाना चाहते हैं। ठीक है, अब बाकी जो 500 से 600 वाले हैं, वो तो अगर हैं ऑलरेडी अभी तक